यहाँ पर ना एक रॉड है जो एक वॉल और सरफेस पे के सहारे 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला गया है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में रॉड आ गया, यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में आ गया इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो होगा एफ नेट वो जीरो होगा, और टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क वो भी जीरो होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में बोल दिया गया है। अब यहाँ पे नेट फोर्स हम लोग दो एक्सिस में निकालेंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जीरो इंप्लाइज दैट। अब एक्स एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स होगा, तो इसे हम लोग ब्रेक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो कि अगर रॉड स्लाइड करेगा राइट तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगा एन बी, और इसका जो वेट होगा रॉड का वो सेंटर पे लगेगा नीचे डब्लू। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में दो फोर्स दिख रहा है, एन बी और एफ ए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू जीरो, और यहां से एक वैल्यू मिलेगा कि एन बी का वैल्यू एफ ए के बराबर हो गया। इसे इक्वेशन वन बना के छोड़ देते हैं। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको भी जीरो कर लेते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज कर लिया ना भाई। तो वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है, एन ए है और डब्ल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं एन ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एन ए का वैल्यू डब्ल्यू के बराबर हो गया। इसे टू बना लेते हैं। अब आते हैं नेट टॉर्क पे जीरो। नेट टॉर्क अगर जीरो है, नेट टॉर्क सम ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पहला, क्योंकि ये रॉड जो है ओ के अबाउट रोटेट करेगा, घूमेगा, तो ये एन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स लेते हैं, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लस में, उसके बाद एन बी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस में, और एन बी का फोर्स तो एन बी है बी पॉइंट का, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ओ बी, ओ बी। उसके बाद वेट को ले लेते हैं, वेट भी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसको माइनस में लिख लेते हैं डब्लू, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला बोल सकते हैं या तो फिर ये वाला बोल सकते हैं, इसका नाम पी क्यू रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब एन को छोड़ दो वैसे ही, ओ ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, क्योंकि रॉड का लेंथ है, अच्छा दिया नहीं तो रॉड का लेंथ मान लेते हैं 2L, तो ओ ए का वैल्यू हो जाएगा 2L, एक मिनट, 2L cos 30 डिग्री माइनस एन बी, ओ बी का वैल्यू हो जाएगा 2L sin 30 डिग्री, उसके बाद माइनस डब्लू, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा L cos 30 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टू है, हाँ, 2L cos 30 डिग्री, तो एन ए cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू होता है, तो टू टू कट गया। एन ए का वैल्यू कितना, डब्ल्यू के बराबर, तो इसे मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू इंटू 2L cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू माइनस एन बी इंटू 2L साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस डब्ल्यू एल cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, इसे और इसे सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा, यहाँ कर लेते हैं, रूट रूट डब्ल्यू एल रूट थ्री माइनस, अच्छा, डब्ल्यू एल रूट थ्री बाई टू मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करने से। और यहाँ से ये टू है ना, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, एन बी एल, तो इसको वहां ले लेते हैं, एन बी इंटू एल, तो ये एल और ये एल को कैंसिल कर लेते हैं। बचा क्या हम लोग के पास, एन बी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू डब्ल्यू, एन बी मिल गया, तो एन बी का मतलब एफ ए भी वही हो गया, एफ ए इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू इंटू डब्ल्यू, और एन ए का वैल्यू तो डब्ल्यू था ही, एन ए इक्वल्स टू डब्ल्यू।